श्रीमान गोपाल राय जी, माननीय विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर इस सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के पूर्व वित्त मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने जिस आर्थिक संरचना की बुनियाद रखी थी, इस बार के बजट में भी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी जी ने जिस तरह से उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए पूरे दिल्ली की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर और पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर दिल्ली के बजट की चर्चा होती है और बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में दिल्ली का बजट एक बेंचमार्क बन चुका है। आमतौर पर दिल्ली के अंदर इस बजट में भी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के कारवां को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य के मिशन को कैसे और तेज किया जाए, अनथराइज्ड कॉलोनियों में विकास कैसे हो, गांवों का विकास कैसे हो, बिजली की जो फ्री दी जा रही है वो कैसे जारी रहे, पानी कैसे व्यवस्था की जाए, सारी चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए काम करती है, जिसकी झलक आपको इस बजट में मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो इस दिल्ली के अंदर रहता हो, चाहे एक पटवारी हो और चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, जो इस दिल्ली के अंदर रहते हैं। हर परिवार के अंदर अकेली देश की सरकार है जिसके काम का फायदा, जिसके काम की वजह से हर परिवार में खुशहाली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले हर परिवार के अंदर बिजली जाती थी। आज दिल्ली का हर परिवार, गरीबों के बच्चे, गरीब के परिवार के लोग तो बिना पंखे के, बिना एसी के भी अपनी जिंदगी गुजार लेते थे, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर परिवार, चाहे अमीर से अमीर परिवार हो, उसको आज बिजली की चिंता नहीं होती है। दिल्ली के हर परिवार में 24 घंटे बिजली की अगर किसी ने गारंटी किया है, उन अमीरों के घर में भी खुशहाली पहुंचाने का काम किया है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यह इतिहास पहली बार बना। आज 24 घंटे प्रधानमंत्री जी के घर में भी बिजली आती है, अरविंद केजरीवाल की वजह से आती है। पावर कट नहीं लगता। और एक झुग्गी में रहने वाले सबसे गरीब व्यक्ति के घर में भी 24 घंटे बिजली आती है, तो अरविंद केजरीवाल की वजह से आती है। बात दोनों की एक ही तरह है। प्रधानमंत्री के घर में भी फ्री बिजली आती है और आज एक झुग्गी वाले के घर में भी फ्री बिजली आती है। ये समानता का आर्थिक पैमाना अगर स्थापित किया है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग, न सिर्फ बिजली की बात है, दिल्ली के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की वजह से चर्चाएं तो देश के अंदर बहुत सारी हो रही हैं। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति सांस लेता है। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय,
दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से 2015 में केवल 109 दिन थे जब दिल्ली के लोग अच्छी हवाओं को अपने सांस के माध्यम से अपने अंदर लेते थे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से धीरे धीरे निरंतर सतत प्रयास किया गया, आज पिछले साल का आंकड़ा आया है। पिछले साल 109 दिन जो 2015 में दिल्ली के सांसें अच्छी मिली थी, आज वो आंकड़ा 206 पहुंचा है। आज दिल्ली के अंदर आज लगभग 2015 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद से आज दिल्ली में अच्छे हवाओं की दिनों की संख्या डबल हुई है। आज इसका फायदा पूरे दिल्ली को अध्यक्ष महोदय मिल रहा है। हर परिवार के अंदर सांसों की खुशहाली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर आज चाहे अमीर घर की महिला हो, चाहे गरीब घर की महिला हो, दिल्ली के अंदर अगर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आज दिल्ली के अंदर पुलिस की निष्क्रियता के बावजूद अगर आज दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसको आज किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए आज जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई, अध्यक्ष महोदय, आज ये हर गरीब के और हर अमीर के लिए काम किया गया। दिल्ली के अंदर आज एक एक करके जिस तरह से हर परिवार के खुशहाली के लिए काम किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, इस बजट ने उस कारवां को आगे बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक अनोखा प्लान लेकर आया दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, फरिश्ते स्कीम। दिल्ली के अंदर अपने घर में चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जब सड़क पर आता है, अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपने नजरों से देखा होगा, दिल्ली की सड़कों पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता, लोग चारों तरफ से आते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, झांकते हैं, देखते हैं हमारा परिचित है या नहीं है, और चुपचाप चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उस समय तो कोई अमीर है या गरीब है इससे फर्क नहीं पड़ता। सड़क पर अगर वो छटपटा रहा है, उसकी जिंदगी अपने अंतिम दौर में अपनी जूझ रही है। अध्यक्ष महोदय, फरिश्ते स्कीम अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई, दिल्ली के अंदर हजारों लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर इस बात की चर्चा तो आमतौर पर होती है, दिल्ली के अंदर हर परिवार, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का परिवार हो, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोगों का परिवार हो, चाहे भाजपा का परिवार हो, चाहे कांग्रेस का परिवार हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोगों का परिवार हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हर परिवार में खुशहाली पहुंचाने का काम किया है, अध्यक्ष महोदय, उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है और एक इतिहास बना है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर अनथराइज कॉलोनियों में खास तौर से पूर्वांचल के लोग आकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हुए अपने जिंदगी की एक एक पाई जोड़ करके लोगों ने अपने घरों को बसाया था। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी थी, उन कॉलोनियों में जाने के लिए लोग अपने रिश्तेदारों को पता नहीं बताते थे, कहते थे कनॉट प्लेस पे आके मिल लेना। क्यों अध्यक्ष महोदय? क्योंकि रहते थे वो दिल्ली में। गांव में कहते हैं कहां रहते हो? देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन जब आ करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिश्तेदार उतरा तो कॉलोनी में जाने के लिए रास्ता ही नहीं, इतना जो है लंबा लंबा गड्ढा, चारों तरफ पानी फैला हुआ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के आज अनथराइज कॉलोनियों को कायाकल्प किया है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। करोड़ों रुपए के बजट लगा करके आज शान के साथ, जैसे मोतीबाग में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने दोस्त को अपना एड्रेस देता है, आज उसी तरह से अनथराइज कॉलोनियों में रहने वाला व्यक्ति मान सम्मान के साथ अपने रिश्तेदारों को एड्रेस देता है। अब उसके बेटे बेटी को देखने के लिए लोग होटल में जगह नहीं बुक करते, अध्यक्ष महोदय, शान के साथ अपनी कॉलोनी में बुलाते हैं, शान के साथ अपने मान सम्मान के साथ अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं और वहां वर वधू का रिश्ता तय होता है। अध्यक्ष महोदय, ये गौरव, ये आत्मसम्मान अगर आजादी के बाद इस दिल्ली के अंदर अनथराइज पूर्वांचल के लोगों को अगर किसी ने दिया है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इतिहास में फैल। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर देहात है, गांव का इलाका है। इस बार बजट में मैं खास तौर से मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।
आजादी के बाद से दिल्ली के अंदर गांवों के विकास के लिए कभी 200 करोड़ का बजट रखा जाता था, कभी 300 का बजट रखा जाता था। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल से पहले मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ का बजट रखा था। कोरोना काल आया, 2 साल उसका विकास की गति रुक गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली के अब तक के इतिहास में, सभी सरकारों के इतिहास में पहली बार इस बार बजट में 900 करोड़ रुपया दिल्ली के गांवों के विकास के लिए इस सरकार ने प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक काम पहली बार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर न सिर्फ गांव के लिए यह ऐतिहासिक फैसला की चर्चा तो आज सब जगह हो रही है। किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी महिलाएं होती हैं। पुरुषों को पैदा करने वाली मां, लेकिन हर परिवार में आधे पेट खा करके सो जाती है, अपने अरमानों को कुचल देती है, दबा देती है। जब वो बेटी होती है तो बाप के सामने हाथ फैलाने में, बड़े होने पर शर्म खाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो पति के सामने हाथ फैलाने में, छोटे छोटे काम के लिए उसे शर्म महसूस होती है। अध्यक्ष महोदय, भाई के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस होती है। अध्यक्ष महोदय, आज जो एक फैसला किया था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, महिलाओं को दिल्ली के अंदर कहीं भी आने जाने के मुफ्त यात्रा का, उसमें आज 4 चांद लगा है। एक नया गौरव पैदा हुआ है। अगर मां का गौरव बढ़ेगा, बहन का गौरव बढ़ेगा, पत्नी का गौरव बढ़ेगा, यकीन मानिए उस परिवार में जो पैदा होगा बच्चा, वो एक नए सोच के साथ, एक नए विकास के साथ पैदा होगा। ये जो इतिहास हमारी सरकार ने रचा है अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है खुशहाल दिल्ली बनाने का जो रास्ता जो शुरू हुआ था कारवां, इस बजट के साथ और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।